हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मंदिर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए बस अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। तो हमारी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन मोटिव है क्लास का वो क्या है कि हमारा नेट JRF जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, नेट की JRF की, वो हमारा क्लियर हो। ठीक है, हमारा जो नेट JRF की जो तैयारी हो वो अच्छे से हो और हमारे एग्ज़ाम क्लियर हो। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। ठीक है, तो लिस्ट फर्स्ट से हमें लिस्ट सेकंड का मैच करना है। तो लिस्ट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, तो उसमें दिया हुआ है टाउन, और लिस्ट सेकंड में क्या दिया हुआ है, तो उसमें दिया हुआ इंडस्ट्रीज़। तो हमें बताना है कि इस किस टाउन में कौन सी इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो जो ए है वो है कलपक्कम, बी है झारिया, सी है मथुरा और डी है नपानगर। ठीक है, नेपानगर। और हमारी जो इंडस्ट्री दी हुई है वो फर्स्ट है न्यूज़ प्रिंट, सेकंड है ऑयल रिफाइनिंग, थर्ड है कोल माइनिंग और फोर्थ है न्यूक्लियर प्लांट। तो हमें बताना है कि किस टाउन में कौन सी इंडस्ट्री है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो हमारे जो देख लिया आपने क्वेश्चन ध्यान से, तो हम अब मैच करते हैं। जो हमारा ए है कलपक्कम, तो कलपक्कम में कौन सा है, तो उसमें आएगा न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, तो ए का फोर्थ हो जाएगा। कलपक्कम में कौन सी इंडस्ट्री है, तो उसमें है न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, बी है झारिया, तो झारिया में कौन सी इंडस्ट्री है, तो झारिया में आएगा थर्ड, यानी कि झारिया में आएगा कोल माइनिंग। ठीक है, और सी है मथुरा, तो मथुरा में क्या होगा, तो मथुरा में कौन कौन सी इंडस्ट्री है, तो मथुरा में है ऑयल रिफाइनिंग। तो इसका सेकंड हो जाएगा। और जो डी है हमारा नेपानगर, तो उसमें क्या है, तो उसमें है न्यूज़ प्रिंट। तो हमारा डी का फर्स्ट हो जाएगा, इसका आ जाएगा न्यूज़ प्रिंट। ठीक है, ध्यान से देख के क्वेश्चंस, ध्यान से देख के क्या लिखा हुआ है उसके बाद हमें आंसर देना है। ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है कौन सा भारत सरकार का मंत्रालय देश में जनगणना कार्य का संचालन करता है। क्या कह रहा है कि कौन सा भारत सरकार का मंत्रालय है जो कि देश में जनगणना कार्य का संचालन करता है, यानी कि जो हमारी जनगणना होती है उसका जो संचालन है वो कौन करता है। विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लुक्स आफ्टर सेंसस ऑपरेशंस इन इंडिया। तो कौन करता है उसका, तो उसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि गृह मंत्रालय। तो जो हमारे जो भारत में जो जनगणना होती है, तो जो उसका जो जनगणना का जो संचालन है वो क्या कौन करता है, तो गृह मंत्रालय करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय उसका संचालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रेट हिमालयन का कोर बना है। तो क्या कह रहा है, जो ग्रेट हिमालयन है उसका कोर बना है, किससे बना है, द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालयन इज मेड अप ऑफ, किससे बना है वो, तो वो आर्कियन रॉक्स यानी कि ग्रेनाइट एंड नीज से बना है। ठीक है, आर्कियन रॉक्स और ग्रेनाइट और नीज से जो ग्रेट हिमालय है उसका जो कोर है वो बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में कोयले का मुख्य स्रोत है। क्या कह रहा है, जो कौन सी चट्टान प्रणाली है जो कि भारत में कोयले का मुख्य स्रोत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स सिस्टम इज द मेन सोर्स ऑफ कोल इन इंडिया। तो कौन सी है, कौन सी चट्टान प्रणाली है जो भारत में कोयले का मुख्य स्रोत है, तो वो है गोंडवाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोंडवाना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। क्या कह रहा है, जो भारत के किस राज्य में सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना कौन सी परियोजना, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना स्थित है।
इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, तो वो कहाँ कहाँ है, तो जो सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी जल विद्युत परियोजना, तो सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या कह रहा है कि किसने टाइम स्पेस भूगोल की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। क्या कह रहा है कि किसने टाइम स्पेस भूगोल की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्पेस, तो किसने, बताओ तो किसने टाइम स्पेस भूगोल की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, तो वो है हैंगरस्ट्रॉन्ग। जो हैंगरस्ट्रॉन्ग है उसने टाइम स्पेस भूगोल यानी कि टाइम स्पेस की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। ठीक है, यहाँ पर में भी ज्योग्राफी था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, टाइम स्पेस भूगोल याद रखना है, टाइम स्पेस भूगोल। तो इसकी अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है, तो इसकी अवधारणा को हैंगरस्ट्रॉन्ग ने प्रतिपादित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार वर्ष 2018-19 में कुल चावल उत्पादन कितना था, ये बताना है। अकॉर्डिंग टू 12th 5 ईयर प्लान टोटल राइस प्रोडक्शन इन, ये राइस है, राइस प्रोडक्शन इन ईयर 18-19 2018-19। ठीक है, तो कितने 12वीं कौन सी पंचवर्षीय योजना पूछिए, पहले तो ये ध्यान दो, 12वीं पंचवर्षीय योजना की पूछिए उसने कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार और कौन से साल में, वर्ष 2018-19 में क्या पूछा है, कुल चावल उत्पादन। ठीक है, तो कितना हुआ था, तो वो है 116.42 मिलियन टन। ठीक है, इसका जो मोटिव था मतलब जो लक्ष्य था इसका वो मे बी 114 था, लेकिन हुआ कितना, तो ये हुआ था 116.42 मिलियन टन हुआ था। ठीक है, याद रखना 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार वर्ष 2018-19 में कुल चावल उत्पादन जो है 116.42 मिलियन टन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत में कौन सी फसल प्रति हेक्टेयर उच्चतम उपज प्रदर्शित करती है। क्या कह रहा है कि भारत में वो कौन सी फसल है जो कि प्रति हेक्टेयर उच्चतम उच्चतम उपज प्रदर्शित करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन इंडिया एग्जिबिट्स द हाईएस्ट पर हेक्टेयर यील्ड, तो वो कौन सी फसल है, कौन सी फसल है जो प्रति हेक्टेयर उच्चतम उपज प्रदर्शित करती है, तो वो है वीट। ठीक है, गेहूँ, गेहूँ की जो फसल है वो भारत में प्रति हेक्टेयर उच्चतम उपज प्रदर्शित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वोन के मॉडल के अनुसार मक्खन पनीर या जीवित पशुओं खेती के उत्पादन की तुलना में बाजार से दूरी और इतना अधिक किराया होने के कारण किस जोन में राई का उत्पादन नहीं किया जा सका। क्वेश्चन को ध्यान से देखो एक बार और फिर इसका आंसर देना है, ऐसी जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि वोन के मॉडल के अनुसार मक्खन पनीर या जीवित पशुओं खेती के उत्पादन की तुलना में बाजार से दूरी और इतना अधिक किराया होने के कारण किस जोन में राई का उत्पादन नहीं किया जा सका। इन विच जोन राई कुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द मार्केट and so high rent as compared to the production of butter, cheese or live animals raising uh, according to the model of von Thun। तो बताओ कि कौन से वोन के कौन से मॉडल के अनुसार मक्खन पनीर या जीवित पशुओं के उत्पादन की तुलना में बाजार से दूरी और इतना अधिक किराया होने के कारण क्या बताना है, बताना ये है कि किस जोन में राई का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। हमें बताना क्या है, जोन बताना है हमें कि किस जोन में राई का उत्पादन नहीं किया जा सकता। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जोन 6, यानी कि जो जोन 6 है उस जोन में राई का जो उत्पादन है वो नहीं किया जा सकता वोन थ्योन के मॉडल के अनुसार। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उत्पादकता के मापन के लिए मानक पोषण इकाई, क्या कह रहा है,
कृषि उत्पादकता के मापन के लिए मानक पोषण इकाई SNU के उपयोग को प्राथमिकता किसने दी? ठीक है। हु प्रेफर्ड द यूज ऑफ स्टैंडर्ड न्यूट्रिशनल यूनिट SNU की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है स्टैंडर्ड न्यूट्रिशनल यूनिट फॉर द मेजरमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो किसने दी है? तो क्या कह रहा है? कृषि उत्पादकता के मापन के लिए मानक पोषण इकाई के उपयोग की प्राथमिकता किसने दी? तो वो किसने दी है? तो वो है डी स्टाम्प। डी स्टाम्प ने जो है वो मानक पोषण इकाई के उपयोग के लिए प्राथमिकता दी है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर से लिया हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी जो है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। और मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था प्रत्यक्षवाद का, तो वो क्वेश्चन जो है मैंने उसमें बताया था कि वो सेटलमेंट ज्योग्राफी से लिया गया है, पर वो सेटलमेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं था, वो ज्योग्राफिकल थॉट का था। ठीक है, तो कभी ये बोलो कि मैम आपने तो गलत बताया है, कि नहीं, वो हो जाता है कभी कभी ना, हम ऐसे होता है कि काफ़ी क्वेश्चन देख के हो जाता है, बोलते बोलते भी काफ़ी बार ये भी होता है कि माइंड में कुछ और रहता है और जुबान से कुछ और निकल जाता है ना, तो कोई बात नहीं, वो ज्योग्राफिकल थॉट का है। ठीक है, तो आज क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। ठीक है, और अगर कोई बात हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कि ये चीज़ यहाँ है। ठीक है, या फिर हमें ये डाउट हो रहा है मैम, ये दिक्कत आ रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।